बंसी विभूषित करान् नवनीलदाभात् पीताम्बरधनुर्विप्लफलाधरोस्तात् पूर्णेन्दु सुन्दरमुखादरविन्दुनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री परमात्मा प्रश्नोपनिषद। आज से हम लोग प्रश्नोपनिषद सुनेंगे। प्रश्नोपनिषद अथर्ववेद के पिप्पलाद शास्त्रीय ब्राह्मण भाग के अंतर्गत है। इस उपनिषद में पिप्पलाद ऋषि ने सुकेशा आदि 6 ऋषियों के 6 प्रश्नों का क्रम से उत्तर दिया है, इसलिए इसका नाम प्रश्नोपनिषद पड़ा। शांति पाठ। ओम भद्रं कर्णेभिः ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः सुष्ठुवागुंसस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। ये गुरु के यहाँ अध्ययन करने वाले शिष्य अपने गुरु सहपाठी तथा मानव मात्र के कल्याण का चिंतन करते हुए देवताओं से प्रार्थना करते हैं कि हे देवगण, हम अपने कानों से शुभ कल्याणकारी वचन ही सुने, निंदा चुगली गाली या दूसरी पाप की बातें हमारे कानों में न पड़े और हमारा अपना जीवन यजन परायण हो। हम सदा भगवान की आराधना में ही लगे रहें, न केवल कानों से सुने, नेत्रों से भी हम सदा कल्याणकारी दर्शन करें। किसी अमंगलकारी अथवा पतन की ओर ले जाने वाले दृश्यों की ओर हमारी दृष्टि का आकर्षण कभी न हो। हमारे शरीर, हमारा एक एक अवयव सुदृढ़ एवं सुपुष्ट हो, वो भी इसलिए कि हम उनके द्वारा भगवान के स्तवन करते रहें। हमारी आयु भोग विलास या प्रमाद में न बीते, हमें ऐसी आयु मिले जो भगवान के कार्य में आ सके। अब भगवान तो किसी ने देखा नहीं, भगवान की आज्ञा, भगवान के कार्य का मतलब है निष्काम कर्म। हम कोई भी कर्म कामना के कारण न करें, कामना रहित होकर हम कर्म करें, वो भगवान के कार्य में काम आ सके। देवता हमारी प्रत्येक इंद्रिय में व्याप्त रहकर उसका संरक्षण और संचालन करते हैं। उनके अनुकूल रहने से हमारी इंद्रियां सुगमता पूर्वक सन्मार्ग में लगी रहती। जब देवता अनुकूल रहते हैं तो हमारी इंद्रियां भी सन्मार्ग की ओर ही लगी रहती हैं। इसलिए उनसे प्रार्थना करना उचित है। जिनका सुयश सब ओर फैला है वे देवराज इंद्र, सर्वज्ञ पूषा, अनिष्ट निवारक ताक्ष और बुद्धि के स्वामी बृहस्पति, ये सभी देवता भगवान की दिव्य विभूतियां हैं। ये सदा हमारे कल्याण का पोषण करें। इनकी कृपा से हमारे सहित प्राणी मात्र का कल्याण होता रहे। आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक सभी प्रकार के तापों की शांति हो। पहला प्रश्न, प्रथम प्रश्न क्या है? ओम सुकेशा च भारद्वाजः ओम सुकेशा च भारद्वाजः शैव्यश्च सत्यकामः शौर्यायणी च शैवश्च सत्यकामः शौर्यायणी च गार्ग्या कौशल्याश्चालायनो गार्ग्या कौशल्याश्चालायनो भार्गवो वैदर्भिकबन्दी कात्यायन भार्गवो वैदर्भिकबन्दी कात्यायनस्ते हैते ब्रह्म परा ब्रह्मनिष्ठा हैते ब्रह्म परा ब्रह्मनिष्ठा परम ब्रह्मान्वेषमाणा परम ब्रह्मान्वेषमाणा एषः वै तत् सर्वं वक्ष्यति एषः वै तत् सर्वं वक्ष्यतीति
हसमित पाणयो भगवन्तं पिप्पलादमुपसन्ना समिपाणयो भगवन्तं पिप्पलादमुपसन्ना। ये ओंकार स्वरूप सच्चिदानंद घन परमात्मा का स्मरण करके उपनिषद का आरंभ किया जाता है। प्रसिद्ध है कि भरद्वाज के पुत्र सुकेशा, शिव कुमार, सत्यकाम, गर्ग गोत्र में उत्पन्न सौर्यायणी गार्ग्या, गार्ग्या माने गार्गी वो महिला नहीं, गार्ग्या माने जो गर्ग गोत्र में उत्पन्न हुआ। गर्ग गोत्र में उत्पन्न सौर्यायणी, कौशल देश निवासी अश्वलायन, विदर्भ देशीय भार्गव और कत्य के प्रपौत्र कबंधी, ये वेदाभ्यास के परायण और ब्रह्मनिष्ठ अर्थात श्रद्धा पूर्वक वेदानुकूल आचरण करने वाले थे। एक बार ये छह ऋषि पर ब्रह्म परमेश्वर की जिज्ञासा से एक साथ बाहर निकले। इन्होंने सुना कि पिप्पलाद ऋषि इस विषय को विशेष रूप से जानते हैं, अतः यह सोचकर कि पर ब्रह्म के संबंध में हम जो कुछ जानना चाहते हैं ये वो सब हमें बता देंगे। वे लोग जिज्ञासु वेश में हाथ में समिधा लिए हुए महर्षि पिप्पलाद के पास पहुंचे तो क्या पूछते हैं? तान सारिसुरुवाच भूया, तान सरिसुवाच भूय, एव तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया, एव तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया, संवत्सरं संवत्स्यस्थ यथा कामं प्रश्ना पृच्छति, यथा कामं प्रश्नान् पृच्छत, यदि विज्ञास्यामः सर्वं, यदि विज्ञास्यामः सर्वं, हवो वक्ष्यामः इति। हवो वक्ष्यामः इति। उन उपरिक्त छयो ऋषियों को परब्रह्म की जिज्ञासा से अपने पास आया देखकर महर्षि पिप्पलाद ने उनसे कहा, तुम लोग तपस्वी हो, तुमने ब्रह्मचर्य के पालन पूर्वक सांगोपांग वेद पढ़े हैं, तथापि मेरे आश्रम में रहकर पुनः 1 वर्ष तक श्रद्धा पूर्वक ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए तपश्चर्या करो। उसके बाद तुम लोग जो चाहो वो मुझसे पूछना। तुरंत उनके प्रश्नों का जवाब नहीं दिया। पहले तो जो जिज्ञासा करी ब्रह्मचर्य का 6 ऋषियों को परब्रह्म की जिज्ञासा से अपने पास आया देखकर महर्षि पिप्पलाद ने उनसे कहा कि तुम लोग तपस्वी तो हो, तुमने ब्रह्मचर्य के पालन पूर्वक सांगोपांग विद्या अध्ययन भी किया है, लेकिन मेरे आश्रम में रहकर पुनः 1 वर्ष तक श्रद्धा पूर्वक ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए तपश्चर्या करो। उसके बाद तुम लोग जो चाहो मुझसे पूछना। यदि तुम्हारे पूछे हुए विषय का मुझे ज्ञान न होगा तो निसंदेह तुम्हें सब बातें भली भांति समझा कर मैं बताऊंगा। अगर जो तुम पूछोगे उसका ज्ञान होगा तो मैं उसके विषय में सब बातें तुम्हें समझा कर बताऊंगा, अगर ज्ञान नहीं होगा तो नहीं बताऊंगा। ऋषि की आज्ञा अनुसार सबने श्रद्धा, अब देखो सबसे पहली शर्त है श्रद्धा। सामान्य लोगों में श्रद्धा नहीं होती। श्रद्धा का संबंध होता है आपकी दिव्य वृत्तियों से। आपके कारण शरीर में जितनी ज्यादा आसुरी वृत्तियों का शासन नहीं रहता, दिव्य वृत्तियां दानम दमश्च यज्ञस्य, दिव्य वृत्तियों का बीज जितना ज्यादा होता है, जितना ज्यादा दिव्य कर्म आपसे होते, उसी मात्रा में श्रद्धा होती। और अगर दिव्य वृत्तियां नहीं जागृत है, दिव्य कर्म नहीं है, तो आपके अंदर श्रद्धा नहीं होती। और श्रद्धा के द्वारा, श्रद्धा के बिना आप समझो कोई आपको बोध जग जाए, ज्ञान जग जाए, असंभव। वो लोभ जगा रहेगा, काम जगा रहेगा, अभिमानी जगा रहेगा, ऐसी ही सब चीजें जगी जगी रहेंगी जिनके जीवन में अभी जीवन चलता आया, अनेकों जन्मों से चल रहा है, अभी भी चल रहा। थोड़े बहुत कुछ सहज पुण्य के कारण से कहीं कोई सत्संग संत महात्मा मिल गए, लेकिन ये नहीं खुलती तो समझ में कुछ भी नहीं है। संदेह आगे काम करता है, श्रद्धा काम नहीं करती। तो सबसे पहले ऋषि की आज्ञा अनुसार सबने श्रद्धा, और श्रद्धा जब होती तब ब्रह्मचर्य फलित होता है।
और फिर तपस्या होती के साथ विधि पूर्वक 1 वर्ष तक वहां निवास किया, 1 वर्ष तक रहे। अथ कबंधी कात्यायन उपेत्य पप्रच्छ भगवन् कुतो हवाई प्रजा प्रजायन्त इति अथ कबंधी कात्यायन उपेत्य पप्रच्छ भगवन् कुतो हवाई प्रजा प्रजायन्त इति। तदंतर महर्षि पिप्पलाद की आज्ञा पाकर वे लोग श्रद्धा पूर्वक ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए वहीं पर तपश्चर्या भी करने लगे। महर्षि की देख रेख में संयम पूर्वक रहकर 1 वर्ष तक उन्होंने त्याग में जीवन बिताया। उसके बाद सब पुनः पिप्पलाद के पास गए और उनमें से सर्वप्रथम कत्स्य ऋषि के प्रपौत्र कबंधी ने श्रद्धा और विनय पूर्वक पूछा, हे भगवान, जिससे यह संपूर्ण चराचर जीव नाना रूपों में उत्पन्न होते हैं, जो इनका सुनिश्चित परम कारण है, वो कौन है? पहला प्रश्न क्या है कि जिससे संपूर्ण चराचर जीव नाना रूपों को लेकर के उत्पन्न हो, जितने भी चराचर जीव हैं ये जिसके कारण से अनेक अनेक रूपों को धारण करके उत्पन्न होते हैं, जो इनका सुनिश्चित परम कारण है, वही है, उसके अलावा दूसरा कोई कारण नहीं है, वो कौन है? पहला प्रश्न। तस्मै हवोवाच प्रजा कामो वै प्रजापति सतपोतप्यत सा तपस्तप्त्वा समिथुनमुत्पादयते रयिं च प्राणं चेत्येतौ मे बहुधा प्रजा करिष्यत इति। कबंधी ऋषि का प्रश्न सुनकर महर्षि पिप्पलाद बोले, हे कात्यायन, ये बात वेदों में प्रसिद्ध है कि संपूर्ण जीवों के स्वामी परमेश्वर को सृष्टि के आदि में जब प्रजा उत्पन्न करने की इच्छा हुई, तब उन्होंने संकल्प रूप तप किया। तब से उन्होंने सर्वप्रथम रई और प्राण इन दोनों का एक जोड़ा उत्पन्न किया। उसे उत्पन्न करने का उद्देश्य था कि ये दोनों मिलकर मेरे लिए नाना प्रकार की सृष्टि उत्पन्न करेंगे। इस मंत्र में सबको जीवन प्रदान करने वाली जो समस्त जीवनी शक्ति है, उसे ही प्राण नाम दिया गया। इस जीवनी शक्ति से ही प्रकृति के स्थूल स्वरूप में समस्त पदार्थों में जीवन स्थिति और यथा योग्य सामंजस्य आता है, एवं स्थूल भूत समुदाय का नाम रई रखा गया। जो स्थूल भूत समुदाय चित जल पावक अग्नि, इनका जो स्थूल भूत समुदाय, इसका नाम रई रखा गया और दूसरे का नाम प्राण रखा गया, जो जीवनी शक्ति सारे ब्रह्मांड में व्याप्त है। जो प्राण रूप जीवनी शक्ति से अनुप्राणित होकर रई, जो पंचभूत है, ये प्राण रूप जीवनी शक्ति से अनुप्राणित होकर कार्यक्षम होता है। प्राण चेतना है, रई शक्ति है या आकृति है। ये समझ आया? रई माने पंचभूतों के भी जो समन्वय की शक्ति है, और प्राण माने प्राण। तो प्राण चेतना है और रई शक्ति है, आकृति है। प्राण और रई के संयोग से ही सृष्टि के समस्त कार्य संपन्न होते हैं। प्राण और पंचभूतों का जो समन्वय वाला तत्व है, इन्हीं को अन्यत्र अन्य प्रकार से अग्नि और सोम नाम से भी कहा गया है। आदित्यो हवै प्राणो
रैरेव चंद्रमा रैर्वा रैरेव चन्द्रमा रैर्वा एतत् सर्वं यन्मूर्तम् एतत् सर्वं यन्मूर्तं चामूर्तं च तस्मान्मूर्तिरेव रयि चामूर्तं च तस्मान्मूर्तिरेव रयि। अब इस मंत्र में उपर्युक्त प्राण और रई का स्वरूप समझाया गया। प्राण की ऊर्जा कहाँ से आती है और रई में ऊर्जा कहाँ से आती है। प्राण और रई का स्वरूप समझाया गया है। पिप्पलाद कहते हैं यह दिखने वाला संपूर्ण जगत प्राण और रई इन दोनों तत्वों के संयोग या सम्मिश्रण से बना है। इसलिए यद्यपि इन्हें पृथक पृथक करके नहीं बताया जा सकता, तथापि तुम इस प्रकार समझो कि यह सूर्य जो हमें प्रत्यक्ष रूप से दिखलाई देता है यही प्राण है। सूर्य से ही तो सब में प्राण उत्पन्न होते हैं। सूर्य का प्रकाश अगर ना हो तो कुछ ना हो। यही समझो कि यही प्राण शक्ति है जो प्रत्यक्ष दिखलाई देता है, यही प्राण है। और क्योंकि इसी में सबको जीवन प्रदान करने की चेतना शक्ति की प्रधानता और अधिकता है। यह सूर्य उस सूक्ष्म जीवनी शक्ति का घनीभूत स्वरूप है। उसी प्रकार ये चंद्रमा ही रई है, क्योंकि इसमें स्थूल तत्वों को पुष्ट करने वाली, स्थूल तत्वों की पुष्ट करने वाली भूत तन्मात्राओं की ही अधिकता है। जो स्थूल रूप से जो सबको पुष्ट करते हैं सब पदार्थों को, तो भूतों की तन्मात्रा वो चंद्रमा में है, वो सूर्य में नहीं। ये फर्क है स्त्री और पुरुष में। कोई बात बता रहे। उसी प्रकार चंद्रमा ही रई है, क्योंकि इसमें स्थूल तत्वों को पुष्ट करने वाली भूत तन्मात्राओं की अधिकता है। समस्त प्राणियों के स्थूल शरीरों का पोषण इस चंद्रमा की शक्ति को पाकर ही होता है। हमारे शरीर में ये दोनों शक्तियां प्रत्येक अंग अंग में व्याप्त है। उसमें जीवनी शक्ति के का संबंध तो सूर्य से है और मांस मेद आदि स्थूल तत्वों का संबंध चंद्रमा से है। जो जीवनी शक्ति है उसका संबंध तो सूर्य से है। मांस मेद आदि जो स्थूल तत्व है शरीर में, उसका संबंध चंद्रमा से है। अथादित्य उदयनत प्राचीन तथादित्य उदयन प्राप्ति दिशं प्रविशन्ति तेन प्राच्यान् दिशं प्रविशन्ति तेन प्राच्यान् प्राणान् रश्मिषु सन्निधत्ते प्राणान् रश्मि सन्निधत्ते यदक्षिणां यत्प्रतीचीं यदुदीचीं यदक्षिणाय प्रतीचि यदुदीचि यदथो यदूर्ध्वं यदन्तरा यदथोर्ध्वं यदन्तरा दिशो यत्सर्वं प्रकाशयति दिशो यत्सर्वं प्रकाशयति तेन सर्वान् प्राणान् रश्मिषु सन्निधत्ते तेन सर्वान् प्राणान् रश्मि सन्निधत्ते। इसमें इसको एक बार और पढ़े। अथादित्य उदयन्नत प्राचीन तथादित्य उदयन प्राचीन दिशं प्रविशति तेन प्राच्यान् दिशं प्रविशति तेन प्राच्यान् प्राणान् रश्मिषु सन्निधत्ते प्राणान् रश्मि सन्निधत्ते यदक्षिणां यत्प्रतीचीं यदुदीचीं यद्दक्षिणाय प्रतीचि यदुदीचि यदथो यधूर्वं यदन्तरा यदथो यदूर्ध्वं यदन्तरा दिशो यत्सर्वं प्रकाशयति दिशो यत्सर्वं प्रकाशयति तेन सर्वान् प्राणान् रश्मिषु सन्निधत्ते तेन सर्वान् प्राणान् रश्मि सन्निधत्ते। इस मंत्र से संपूर्ण प्राणियों के शरीर में जो जीवनी शक्ति है उसके साथ सूर्य का संबंध है। जो जीने की शक्ति है वो सूर्य से आती है। भाव यह है, रात्रि के बाद जब सूर्य उदय होकर पूर्व दिशा में अपना प्रकाश फैलाता है, उस समय वहां के प्राणियों के प्राणों को अपनी किरणों में धारण करता है।
अर्थात उनकी जीवनी शक्ति का सूर्य की किरणों से संबंध होकर प्रत्येक प्राणी में नवीन स्फूर्ति आ जाती है। उसी प्रकार जिस समय जिस दिशा में जहाँ जहाँ सूर्य अपना प्रकाश फैलाता है वहाँ वहाँ के प्राणियों को स्फूर्ति देता रहता है। अतः सूर्य ही समस्त प्राणियों का प्राण। स एष वैश्वानरो विश्वरूपः जैस वैश्वानरो विश्वरूप प्राणो निरुदयते प्राणो निरुदयते तदेतदृच्छाभियुक्तम् तदेतदृच्छाभियुक्तम्। ये जो प्राणियों के शरीर में वैश्वानर नाम से कही जाने वाली जठराग्नि है जिससे अन्न का पाचन होता है वो सूर्य का ही अंश है। अतः वो सूर्य है। जठराग्नि सूर्य का अंश है, वो सूर्य ही है। तथा जो प्राण अपान समान उदान व्यान इन पांचों रूपों में विभक्त प्राण है वो भी इस उदय होने वाले सूर्य का ही अंश है। अतः सूर्य ही है। यही बात अगली ऋचा द्वारा पुनः समझाई गई। विश्वरूपम हरिणम जात वेदसम विश्वरूपम् हरिणम् जातवेदम् परायणं ज्योतिरेकं तपन्तम् परायणम् ज्योतिरेकम् तपन्तम् सहस्ररश्मि शतधा वर्तमानः सहस्ररश्मि शतधा वर्तमानः प्राणः प्रजानाम् उदयेत् सूर्यः प्राणः प्रजानाम् उदयेत् सूर्यः विश्वरूपं हरिणं जातवेदसं विश्वरूपम् हरिणम् जातवेदसम् परायणं ज्योतिरेकं तपन्तम् परायणम् ज्योतिरेकम् तपन्तम् सहस्ररश्मिः शतधा वर्तमानः सहस्ररश्मि शतधा वर्तमानः प्राणः प्रजानाम् उदयत्तेष सूर्यः प्राणः प्रजानाम् उदयेत् सूर्यः। हम सूर्य के तत्व को जानने वालों का कहना है कि यह किरण जाल से मंडित एवं प्रकाशमय तपता हुआ सूर्य विश्व के समस्त रूपों का केंद्र है। सभी रूप रंग और आकृतियां सूर्य से उत्पन्न और सूर्य से ही प्रकाशित होते हैं। यह सविता ही सबका उपस्थित उत्पत्ति स्थान है और यही सबका जीवन ज्योति का मूल स्रोत है। यह सर्वज्ञ और सर्वाधार है। वैश्वानर अग्नि और प्राण शक्ति के रूप से सर्वत्र व्याप्त है और सबको धारण किए हुए है। समस्त जगत का प्राण रूप सूर्य एक ही है। इसके समान इस जगत में दूसरी कोई भी जीवनी शक्ति नहीं है। यह शास्त्रों किरणों वाला सूर्य हमारे सहस्त्रों प्रकार के व्यवहार सिद्ध करता हुआ उदय होता है। जगत में उष्णता और प्रकाश फैलाना, सबको जीवन प्रदान करना, ऋतुओं का परिवर्तन करना और हमारी सैकड़ों प्रकार की आवश्यकताओं को पूर्ण करता हुआ संपूर्ण सृष्टि का जीवन दाता प्राण ही सूर्य के रूप में उदित होता है। इस प्रकार यहाँ पर कात्यायन कबंदी के प्रश्नानुसार संक्षेप में यह बताया गया कि उस सर्वशक्तिमान परब्रह्म परमेश्वर से ही उसके संकल्प द्वारा प्राण और रई के संयोग से इस संपूर्ण जगत की उत्पत्ति होती है। अब इस प्राण शक्ति और रई शक्ति के संबंध में परमेश्वर की उपासना का प्रकार, उसका फल बतलाने के लिए दूसरा प्रकरण आरंभ करते हैं। ये हम लोग कल सुनेंगे।
है वही भाग्यवान जो भगवान को चाहे। है वही भाग्यवान जो भगवान को चाहे। विद्वान हो के नित्य विद्यमान को चाहे। विद्वान हो के नित्य विद्यमान को चाहे। भोगी सदा ही भोग के सामान को चाहे। भोगी सदा ही भोग के सामान को चाहे। अभिमानी सदा अपने ही सम्मान को चाहे। अभिमानी सदा अपने सम्मान को चाहे। वो त्यागी तपस्वी भी कीर्ति गान को चाहे। वो त्यागी तपस्वी भी कीर्ति गान को चाहे। वो देव पुजारी भी तो वरदान को चाहे। वो देव पुजारी भी तो वरदान को चाहे। कोई चाहे कुरान या पुराण को चाहे। कोई चाहे कुरान या पुराण को चाहे। है वही भाग्यवान जो भगवान को चाहे। है वही भाग्यवान जो भगवान को चाहे। कोई सुकाल में कोई अकाल में खुश है। कोई सुकाल में कोई अकाल में खुश है। देखो यहाँ सब अपने ही स्वर ताल में खुश है। देखो यहाँ सब अपने स्वर ताल में खुश है। जो मन में भर गई है उसी चाल में खुश है। जो मन में भर गई है उसी चाल में खुश है। बंधे हुए फिर भी अपने हाल में खुश है। बंधे हुए फिर भी अपने हाल में खुश है। सागर में चले कोई वायुयान को चाहे। सागर में चले कोई वायुयान को चाहे। है वही भाग्यवान जो भगवान को चाहे। है वही भाग्यवान जो भगवान को चाहे। विद्वान हो के नित्य विद्यमान को चाहे। विज्ञान हो के नित्य विद्यमान को चाहे। कितने ही अपने भले बुरे काम में भूले। कितने ही अपने भले बुरे काम में भूले। कुछ नाम में भूले हैं कोई मान में भूले। कुछ नाम में भूले हैं कुछ मान में भूले। कोई हजार लाख जोड़ दाम में भूले। कोई हजार लाख जोड़ दाम में भूले। जो रूप के मोही है गोरे चाम में भूले। जो रूप के मोही है गोरे चाम में भूले। भूले नहीं जो वो दया निदान को चाहे। भूले नहीं जो दया निदान को चाहे। है वही भाग्यवान जो भगवान को चाहे। है वही भाग्यवान जो भगवान को चाहे। बुलबुल को राह करती गुलिस्तान की तलाश। बुलबुल को राह करती गुलिस्तान की तलाश। उल्लू को देखिए तो है वीरान की तलाश। उल्लू को देखिए तो है वीरान की तलाश। पशु को भी है अपनी जात के हैवान की तलाश। पशु को भी अपनी जात के हैवान की तलाश। सबको है अपने अपने इत्मीनान की तलाश। सबको है अपने अपने इत्मीनान की तलाश। कोई जमीन कोई आसमान को चाहे। कोई जमीन कोई आसमान को चाहे। है वही भाग्यवान जो भगवान को चाहे। है वही भाग्यवान जो भगवान को चाहे। विद्वान हो के नित्य विद्यमान को चाहे। विद्वान हो के नित्य विद्यमान को चाहे। चलता है बिखर
भिखारी सदा धनवान के पीछे चलता है भिखारी सदा धनवान के पीछे, मोही घुला करता है संतान के पीछे, कोई गुला करता है संतान के पीछे, दुर्बल रहा करता है बलवान के पीछे, दुर्बल रहा करता है बलवान के पीछे, होता है मूर्ख सब कुछ अज्ञान के पीछे, होता है मूर्ख सब कुछ अज्ञान के पीछे, पर बुद्धिमान प्रभु के विधान को जाए, पर बुद्धिमान प्रभु के विधान को जाए, है वही भाग्यवान जो भगवान को जाए, है वही भाग्यवान जो भगवान को जाए, प्रेमी बने हैं कोई भाव प्यार में अटके, प्रेमी बने कोई भाव ज्ञान में अटके, बन करके कोई सेवक अधिकार में अटके, बन करके कोई सेवक अधिकार में अटके, कुछ प्रीतिमान छोटे से परिवार में अटके, कुछ प्रीतिमान छोटे से परिवार में अटके, यदि पुण्य किए स्वर्ग के साकार में अटके, यदि पुण्य किए स्वर्ग के साकार में अटके, कोई विहिस्त कोई परिस्तान को चाहे, कोई व्यस्त कोई परिस्तान को चाहे, है वही भाग्यवान जो भगवान को चाहे, है वही भाग्यवान जो भगवान को चाहे, जो नित्य विद्यमान है वो दूर नहीं है, जो नित्य विद्यमान है वो दूर नहीं है, वो सर्वमय है साक्षी है और यही है, वो सर्वमय है साक्षी है और यही है, सब उसी के भीतर ही है जो कुछ भी कहीं है, सब उसके भीतर ही है जो कुछ भी नहीं है, हम भूले हुए जहाँ भी वो भी वही है, हम भूले हुए जहाँ हैं वो वही है, जो ज्ञान में है इसी अधिष्ठान को चाहे, जो ज्ञान में है इसी अधिष्ठान को चाहे, है वही भाग्यवान जो भगवान को चाहे, है वही भाग्यवान जो भगवान को चाहे, भगवान वही जिससे सब पूरे होते काम, भगवान वही जिससे सब पूरे होते काम, भगवान से प्रकाशित है सारे रूप नाम, भगवान से प्रकाशित है सारे रूप नाम, भगवान में ही जीव को मिलता परम विश्राम, भगवान में ही जीव को मिलता परम विश्राम, सबके वही परमाश्रय सद्चिदानंद धाम, सबके वही परमाश्रय सच्चिदानंद धाम, यह पथिक किस विध उन्हीं महान को चाहिए, यह पथिक किसी विधि उन्हीं महान को चाहे, है वही भाग्यवान जो भगवान को चाहिए, है वही भाग्यवान जो भगवान को चाहे, विद्वान हो के नित्य विद्यमान को चाहिए, विद्वान हो नित्य विद्यमान को चाहे, भगवान की चाह वही सच्ची चाह है जो उनके अतिरिक्त कहीं चैन नहीं लेने देती। भगवान का ज्ञान होना ही पर्याप्त ज्ञान नहीं है, उनके प्रति पूर्ण प्रेम होना आवश्यक है। प्रीत पूर्वक चिंतन ही भक्ति की साधना है। भगवान से अभिन्नता का बोध रहना ही भक्ति है। क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, काम से तपायमान अंतःकरण में भक्ति जागृत होती ही नहीं। भगवान को शीतल स्थान प्रिय है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, इसको भी रख दीजिए। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।
कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वीरमहाविष्णु ज्वलन्तं सर्वतोमुखं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्योर्नमाम्यहम् मृत्युर्नमामि। ॐ ह्रौं जूं सः ॐ ह्रौं जूं सः ॐ भूर्भुवः स्वः ॐ भूर्भुवः स्वः ॐ त्र्यम्बकं यजामहे ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वः ॐ भुवः भूः ॐ स्वाहा ॐ भुवः भूः ॐ सः जूं ह्रौं ॐ साजूं ह्रौं ॐ असतो मा सदगमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति